रहीम। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हम हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हम प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स पे थे। उसका पहला मेथड हमने पढ़ लिया था, क्रैकिंग बाय हायर हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा मेथड था कि प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अच्छा, ये जो टॉपिक है दूसरा, अल्कीन्स एंड अल्काइंस से अल्केन को तैयार करना, ये नई टर्मिनोलॉजी है आपके लिए। अल्कीन और अल्काइन, पहले तो आप इनको समझ लें कि ये क्या चीज़ है। अल्केन का तो आपको पता है कि वो हाइड्रोकार्बन जिनके एंड पे ANE सफिक्स आता है। अब एल्कीन और एल्काइन वो देख लें, बहुत आसान है। सिर्फ एक ही जगह पे आपने ई लगा देना है तो एल्कीन बन जाएगा, और एक ही जगह पे आपने वाई लगा देना है तो अल्काइन बन जाएगा। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें, अल्केन, एल्कीन और अल्काइन। और ये क्या होते हैं आपको पता है। अल्केन्स तो आपने पढ़ा कि दे आर हाइड्रोकार्बन्स, which means that they are made up of only two elements, carbon and hydrogen, no other element at all. तो अब अल्कीन और अल्काइन क्या है, वो भी हाइड्रोकार्बन हैं, याद रखना। वो भी अल्केन की तरह हाइड्रोकार्बन ही हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी इनमें कॉमन ये है कि जो अल्केन्स हैं, जितने भी आपने पढ़े हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दे आर ऑल इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में हल नहीं होते। आप पेट्रोल को पानी में डाल के देख लेना, कभी हल नहीं होगा। इसी तरह ये जो एल्कीन और एल्काइन हैं, यानी इथीन, इथाइन, मीथीन, सॉरी मीथीन तो होता ही नहीं है, इथीन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ये भी इनसॉल्युबल हैं, ये भी पानी में हल नहीं होते। तीसरी चीज आपने इनमें देखा होगा, ये दे आर ऑल कलरलेस। इनमें किसी का भी रंग नहीं होता। कभी पेट्रोल का कोई रंग नहीं होता, डीजल का कोई रंग नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। और चौथा ये है कि दे आर ऑल फ्लेमेबल, दे आर ऑल कंबस्टेबल, they burn in the presence of oxygen and they give out carbon dioxide and water with heat and light energy। ठीक है, ये तीनों में ये चीज भी कॉमन है। फिर फिजिकल स्टेट जो इनकी होती है कि ये कैसे नजर आते हैं, हमें फिजिकली नजर कैसे आते हैं, वो भी तीनों में कॉमन है। अगर तो कार्बन है 1 to 4, कार्बन के एटम 1 to 4 है मॉलिक्यूल के अंदर, तो फिर वो गैस होगी। और अगर 5 to 17 है तो फिर वो लिक्विड होंगे, ये हाइड्रोकार्बन्स। और अगर 18 एंड अबव तो वो सॉलिड, ये वैक्स वगैरह, इस तरह की उनकी फिजिकल स्टेट होगी। ये तीनों में कॉमन है, ठीक है जी। उसके बाद तीनों में होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज मैं आपको बताई थी पहले कि CH2, हर जो मॉलिक्यूल है वो एल्केन का हो या एल्कीन का हो या एल्काइन का हो, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है वो एक मॉलिक्यूल से ऊपर वाला हो या उससे नीचे वाला हो, यानी मीथेन के बाद इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, तो उसमें कितना कितना डिफरेंस आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा। आप मीथेन में CH2 ऐड कर दें तो इथेन बन जाएगा, इथेन में CH2 ऐड कर दें तो प्रोपेन बन जाएगा, और उसमें CH2 ऐड कर दें तो ब्यूटेन बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरह एग्जैक्टली आपको एल्कीन और एल्काइन में भी ऐसे मिलेगा। इथीन में CH2 ऐड कर दें तो प्रोपीन बन जाएगी, प्रोपीन में CH2 ऐड कर दें तो ब्यूटीन बन जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आपको एल्काइन में भी यही होमोलोगस सीरीज मिलेंगी। आप इथाइन में CH2 ऐड कर दें तो प्रोपाइन बन जाएगा, प्रोपाइन में CH2 ऐड कर दें तो ब्यूटाइन बन जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं,
दे डिफर बाई CH2 यूनिट। ठीक है, ये तीनों में कॉमन है। उसके बाद ये भी याद रखना है कि इन तीनों में जो बॉन्ड बनता है, जो कार्बन बॉन्ड बनाता है बाकी एटम्स के साथ, या कार्बन कार्बन आपस में, या कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है, वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ठीक है, और फिर ये है कि ये तकरीबन कंप्लीटली कंबस्टेबल हैं, ये मुकम्मल तौर पर बर्न हो जाते हैं, और इनके उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो बनता है, और हीट एनर्जी आपको मिलती है, ये कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। ठीक है, ये तो थे इनके कोई कॉमन फीचर्स जो मैंने आपको बताए, अल्केन, एल्कीन और अल्काइन के। अब थोड़ा सा इनका कंपैरिजन भी कर लें, क्या इनमें फर्क क्या है जी। सबसे पहले आप देख लें फार्मूला। आपने एल्केन का फार्मूला सीखा है, CnH2n+2। ठीक है, ये तो अल्केन है। एल्कीन का ये जनरल फार्मूला है। एल्कीन में आपने क्या करना है, फार्मूला CnH2n, बस +2 आपने रिमूव कर देना है, ये एल्कीन बन गया। यानी क्या मतलब कि एल्कीन में एल्केन की निस्बत 2 हाइड्रोजन के एटम कम है, क्योंकि एल्केन का फार्मूला आपने लिखा था CnH2n+2। अब एल्कीन का क्या लिख रहे हैं, CnH2n+2 नहीं लिख रहे, आप हाइड्रोजन के 2 एटम ले रहे हैं, जो एंड वाले 2 उनको छोड़ रहे हैं, 2n ले रहे हैं आप, मगर 2 जो है रिमूव कर रहे हैं एल्कीन में। एल्काइन में उससे भी कम हो जाएंगे हाइड्रोजन, मसलन CnH2n-2, H2n-2, ये एल्काइन का जनरल फार्मूला है। तो ये तीनों के जनरल फार्मूले हैं। ठीक है, फिर इनमें कंपैरिजन आता है, आपने पढ़ा था कि जो एल्केन है वो सैचुरेटेड, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दोनों जो एल्कीन और एल्काइन है, ये दोनों अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब उसकी वैलेंसी 4 है, इसका मतलब वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो सैचुरेटेड में उसने चारों कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं, या तो चारों के चारों हाइड्रोजन के साथ जैसे मीथेन में, या फिर हाइड्रोजन और कार्बन का आपस में बॉन्ड होता है, तो ये उसके चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं। मगर अनसैचुरेटेड में जो एल्कीन हैं उनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होता है। वो जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड तो बड़ा स्ट्रांग होता है, उसको आप सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और एक बॉन्ड वीक होता है, उसको आप पाई बॉन्ड कहते हैं। वो जो वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, आपको पता है ना कि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों शेयर्ड होते हैं, तो वो दोनों कार्बन के दरमियान वो जो पाई बॉन्ड है, वो एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो इतना कमजोर बॉन्ड है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 न्यूक्लियाई है ना कार्बन के, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है ना, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं पाई बॉन्ड के, इसका जो ऑर्बिटल बनता है जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन करते फिर रहे हैं, ये दूर है, फासले पर है न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई से, इसलिए इतनी अट्रैक्शन नहीं है न्यूक्लियाई की और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की, लिहाजा ये किसी और के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, बनाते हैं। तो फिर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है एक कार्बन के साथ जाके हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, दूसरा दूसरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बना लेगा, तो ये अनसैचुरेटेड है। इसी तरह जो अल्काइन है वो भी अनसैचुरेटेड, उनमें तो ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है जो मजबूत है, 2 पाई बॉन्ड है जो कम मजबूत है, तो उसमें फिर हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन के बॉन्ड मजीद
बन जाएंगे, इसलिए वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, यानी उसमें कार्बन वांट्स टू मेक मोर बॉन्ड्स, दोनों में, एल्कीन में और अल्काइन में कार्बन वांट्स टू मेक मोर बॉन्ड्स, मगर एल्केन में इट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, कार्बन डज नॉट वांट टू मेक एनी बॉन्ड्स। ठीक है, अच्छा, तो फिर ये आपने समझ लिया कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है हमेशा, और एल्कीन में डबल बॉन्ड कम से कम एक होगा, और एल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर इनमें रिएक्टिविटी में फर्क है, जो एल्केन है वो रिएक्टिव नहीं होते, आपको पता है, वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उनमें होता है, वो रिएक्टिव नहीं होते, दे आर लेस रिएक्टिव। मगर जो एल्कीन है दे आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड मैंने बताया पाई बॉन्ड है, वो रिएक्शन कर जाता है, वो पाई बॉन्ड टूटता है और नए बॉन्ड बनाता है। फिर एल्काइन जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, दे आर मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि उसमें दो पाई बॉन्ड है, वो दो पाई बॉन्ड टूटते हैं तो ज्यादा मजीद बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव कौन से हैं? अल्काइन है। और उससे कम रिएक्टिव कौन से हैं? अल्कीन है। और उससे कम रिएक्टिव कौन से हैं? अल्केन है। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये जो मैंने बता दिया आपको कि जो अल्केन है उसमें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मगर जो एल्कीन और अल्काइन है उनमें एडिशनल नहीं है लफ्ज, एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन का लफ्ज आपकी इस बुक के इस पैरे में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं लिखा हुआ है। एडिशन रिएक्शन होता क्या है? बड़ी सिंपल बात है, अगर दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर कंबाइन करके एक बड़ा लार्जर मॉलिक्यूल बना लें तो हम कहते हैं ये एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये एल्केन्स जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं करते, मगर एल्कीन और एल्काइन दोनों एडिशन रिएक्शन करते हैं, यानी इनके साथ हाइड्रोजन मिलती है आके और उसके साथ ये रिएक्ट करके फिर ये एल्केन बनाते हैं। एल्कीन के साथ H2 हाइड्रोजन गैस मिलेगी, मतलब इथीन के साथ H2 मिलेगी तो वो इथेन बन जाएगा। इथाइन के साथ H2 के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे 2H2, तो फिर वो इथेन बन जाएगा। तो इस तरीके से इनमें ये रिएक्शन में फर्क है। फिर अगर आप ये टेस्ट करना चाहें कि क्या ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो इसका एक टेस्ट भी है। आप ब्रोमीन गैस जो है ना, Br2 ब्रोमीन गैस, उसको पानी में डाल के हल कर लें और उसके अंदर आप एल्केन को डालें, ठीक है, तो उसके कलर में फर्क नहीं पड़ेगा। जो कलर पानी का था ब्रोमीन डालने के बाद वही रहेगा। मगर जब आप एल्कीन और एल्काइन डालेंगे तो वो उसकी डीकलराइजेशन हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये टेस्ट है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। ठीक है, इसी तरह पोटाशियम परमैंगनेट एक कंपाउंड है जिसको लाल दवाई भी कहते हैं। बहुत पुराने जमाने में डॉक्टर दिया करते थे बच्चों को, ये मेरा ख्याल है पेट में दर्द वगैरह होता तो देते थे, वो लाल दवाई उसको कहते थे पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4। ये जो पोटाशियम परमैंगनेट है उसको भी अगर आप वाटर में डालें, उसका सोल्यूशन बनाएं और उसके अंदर भी इसको टेस्ट किया जा सकता है। उसकी भी जो एल्केन है ये डीकलराइजेशन नहीं करते, मगर एल्कीन और एल्काइन उसकी भी डीकलराइजेशन कर देते हैं, उसको डीकलर कर देते हैं, उसका रंग चेंज कर देते हैं। अच्छा, फिर एक फ्लेम में फर्क है। जब अल्केन जलते हैं, ये जो मीथेन आप जलाते हैं जो गैस घर में, इसका बड़ा क्लीन फ्लेम होता है और ब्लू कलर का होता है, अक्सर आपने नोट किया होगा। मगर जो दूसरे हैं एल्कीन और अल्काइन, उनका फ्लेम जो होता है वो क्लीन नहीं होता, वो सूटी होता है। जिस तरह उसमें से सूट, SOOT सूट किसको कहते हैं?
राख को, जिस तरह उसमें से राख निकल रही है, तो वो सूटी फ्लेम होता है और ब्लू भी नहीं होता, वो येलो होता है। ठीक है, तो ये इनका कुछ कंपैरिजन था। अब मैं आपको दिखाता हूं ये जो है किस तरीके से आपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में फर्क, ये जरा गौर से देखें। ये ऊपर मैंने क्या लिखा है, ईथेन। आपने ईथेन पहले भी देखा हुआ है, 2 कार्बन के एटम होते हैं और हर कार्बन के एटम के साथ 3 हाइड्रोजन के बांड हैं और कार्बन का आपस में बांड बना हुआ है, ये ईथेन है। अब मैंने इसी का ईथीन बनाना है। अब मैं नीचे जाता हूं, आपको ईथीन दिखाता हूं। ये देखें, ये डबल बांड मैंने बना दिया है कार्बन और कार्बन के दरमियान, मगर अब हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 3 नहीं, अब 2 एटम है। ठीक है, ऊपर क्या था ईथेन में, हर कार्बन के साथ 3 एटम थे। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बांड था। अब कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बांड है, तो कार्बन के ऑल 4 बांड्स आर प्रेजेंट इथीन में भी, क्योंकि डबल बांड को 2 गिनेंगे और 2 हाइड्रोजन गिनेंगे तो 4 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब इथाइन, अब जरा आप इथाइन देख लें। ये इथाइन जो है, इसमें देख लें आप, ट्रिपल बांड है, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बांड है, मगर हाइड्रोजन एक एक अटैच है साथ। क्यों? कार्बन के 3 बांड कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ 4 पूरे हो गए। तो कार्बन के 4 बांड आपने पूरे करने हैं। ठीक है, वो पूरे हो गए, तो आपने देखा कि हाइड्रोजन की तादाद किस तरह कम होती जा रही है। ये कार्बन और कार्बन को जब आप ट्रिपल बांड से अटैच करेंगे तो ये देख लें, आपके पास जो हाइड्रोजन रह जाएंगी वो सिर्फ 2 रह जाएंगी। जब डबल बांड करेंगे तो हाइड्रोजन, ये देखें, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगी। जब आप सिंगल बांड करेंगे तो ये देखिए हाइड्रोजन 6 हो जाएंगी। यानी इथेन में हाइड्रोजन के एटम 6 हैं, इथीन में 4 हैं और इथाइन में 2 हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बतदरीज कम होती जा रही है जब आप बांड सिंगल से डबल और डबल से ट्रिपल बनाते जा रहे हैं। अब ये देखें आप, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये गौर करें। ये C2H6 क्या है? C2H6 आपको पता है ईथेन है। ये नीचे क्या है? C2H4, ये इथीन है। और ये नीचे क्या है? C2H2, इथाइन। तो ये देखें आप, हाइड्रोजन के एटम देखें किस तरह काम हो रहे हैं। कार्बन कांस्टेंट है, C2 हाइड्रोजन 642 कम होती जा रही है। ठीक है, इथेन में 6, इथीन में 4 और इथाइन में 2। ठीक है, तो अब आप आगे ये जरा देख लें। ये C3 क्या होता है? आपको पता है प्रोपेन होता है। प्रोपेन में 3 कप, C3H8 ये प्रोपेन है। ठीक है, ये देखें C3H8 ये प्रोपेन है। अब प्रोपीन, ये देखें C3H6, C3H6। अब प्रोपाइन C3H4। ये देखें आप, 2-2 करके हाइड्रोजन के एटम कम हो रहे हैं, 8 से 6, 6 से 4। ठीक है, फिर आप जरा ब्यूटेन पे आ जाए। ये देखें C4H10, ये ब्यूटेन है। कार्बन 4 है तो फिर ब्यूटेन है, H10 होता है। ठीक है, मगर ब्यूटीन में 2 हाइड्रोजन के एटम कम हो गए, H8। ब्यूटाइन में 2 और कम हो गए, H6 हो गए। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाए पेंटेन में। ये देखें, पेंटेन में आपको पता है कि कार्बन के 5 एटम होते हैं और हाइड्रोजन के 12, क्योंकि फार्मूला है CnH2n+2, तो हाइड्रोजन 12 बनेंगे। मगर पेंटीन में +2 आपने खत्म कर दिया था फार्मूले में, CnH2n था, तो वो 10 रह गए हाइड्रोजन के।
और पेंटाइन में फिर आपने -2 कर दिया था, CnH2n -2, तो वो 8 रह गए। तो ये देखें आप, 2-2 करके हाइड्रोजन के एटम कम होते जा रहे हैं। ये फार्मूले हैं, ये देख लें आप। ये एल्कीन का फार्मूला है, एल्कीन CnH2n, यहां पे +2 नहीं है, यहां पे 2 हाइड्रोजन के एटम एल्केन से कम हो गए। ये एल्काइन का फार्मूला है, CnH2n -2, ये एल्कीन से भी 2 कम हो गए, -2 हो गया। ठीक है, और ये एल्केन का फार्मूला जो आप पहले ही सीख चुके हैं, CnH2n +2। ठीक है, तो डियर ऑडियंस, आपने ये देखी चीजें कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, और अब एल्कीन और एल्काइन से कैसे बनते हैं एल्केन्स वो उसने बताया, एडिशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन भी उसने कहा। एडिशन रिएक्शन में आपको बता चुका हूं कि जब 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम एडिशन रिएक्शन करते हैं, कहते हैं। तो ये इसमें कैसे वो कहता है एडिशन रिएक्शन होता है, इसमें ऐसे होता है कि आप ईथीन के साथ जब आप एडिशन करते हैं हाइड्रोजन गैस की, ये जो आपकी बुक में दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन, आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं और इसमें कैटालिस्ट डालते हैं निकल, हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं। अब हाइड्रोजन गैस जो, उसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो फिर ये दोनों एटम जब हाइड्रोजन टूटती है तो एक एटम CH2 के साथ मिलकर CH3 बनाता है, दूसरा एटम दूसरी CH2 के साथ मिलकर CH3 बनाता है, और दरमियान वाला डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल हो जाता है। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी ईथीन से ईथेन बन गया। इसी तरह आप इथाइन देखें, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है, जब वो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके साथ भी आप जब हाइड्रोजन गैस को आप ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के, यानी 4 एटम, अब वो 4 एटम उसके साथ मिलेंगे इथाइन के साथ तो फिर वो इथेन बनेगा। मगर इथीन में हाइड्रोजन के 2 एटम मिल गए, तो क्योंकि इथीन इथेन से 2 हाइड्रोजन कम था ना, तो 2 मिल गए तो इथेन बन गया। इथाइन जो था वो इथेन से 4 एटम हाइड्रोजन कम था, तो जब आपने 4 एटम उसमें ऐड किए 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, तो वो इथेन बन गया। तो इस तरीके से इसको रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। जब हाइड्रोजन ऐड होती है किसी रिएक्शन में तो उसको रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये एडिशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे एक ही बात है, हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं। जब मैं आपको इस टॉपिक पे समझाऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये दोनों रिएक्शन सेम नहीं है, मगर जब हाइड्रोजन मिल जाए तो फिर ये दोनों रिएक्शन सेम हो जाते हैं, रिडक्शन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से आप पूछ लें कमेंट्स बॉक्स में आके, जो भी आपकी क्वेरी हो मैं उसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज।